राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी को अहोई आठे का व्रत भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, यानी कि महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। अहोई माता से अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना की जाती है और इसी कामना के साथ पूरा व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी कि 2024 में 24 अक्टूबर को किया जाएगा। अहोई अष्टमी के व्रत करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो व्रत किया जाता है वो किसी के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत नहा धोकर होता है, यानी कि सुबह नहा धोकर व्रत किया जाता है। उसके बाद किसी के यहाँ पहले कहानी सुनी जाती है, बाद में अहोई माता की कमोई भरी जाती है, कैलेंडर लगाया जाता है और पूजा की जाती है। किसी के यहाँ पर पहले कैलेंडर लगाकर कमोई भर के यानी कि कलश भर के पूजा कर लेते हैं, फिर कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनने के बाद जो बायना निकालना होता है वो बायना अपनी सासू माँ को दे देते हैं और उसके बाद व्रत को खोल लेते हैं। जब व्रत खोला जाता है तो ठंडी चीज़ें खाई जाती है। हमारे यहाँ पर जब अहोई माता का व्रत खोलते हैं तो गर्म चीज़ें नहीं खाते हैं। एक बार आप खाना खा लेंगे, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं और कितनी बार खा सकते हैं, क्योंकि व्रत वहीं पर पूर्ण हो जाता है। ये तो एक तरीका है। अब किसी के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन का होता है, यानी कि वो लोग तारों की छाँव में व्रत खोलती हैं। जब तक तारे नहीं देख लेते तब तक तारों को अर्घ नहीं देते हैं, तब तक वो लोग व्रत नहीं खोलते हैं। उन लोगों में पूरा दिन व्रत किया जाता है, फिर कहानी सुनी जाती है और पूजा की जाती है और उसके बाद तारे निकलने के बाद व्रत खोला जाता है। इस तरह से वो लोग व्रत करते हैं। इस व्रत में खाना बनाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनाया जाता है। अहोई माता को भोग के रूप में समर्पित करने के लिए उसी का हम लोग बायना भी निकालते हैं। बायने में सासू माँ की साड़ी ली जाती है, कुछ भी मीठा हमने अहोई को समर्पित किया है वो लिया जाता है, दक्षिणा ली जाती है। ये चीज़ें अपनी सासू माँ को पैर छूकर उनको दे दी जाती है। अगर किसी के सासू माँ नहीं है तो परिवार की किसी भी बड़ी महिला को दे सकती हैं, अपनी जेठानी को भी दे सकती हैं, अपनी नंद को भी दे सकती हैं, और अगर कोई आसपास नहीं है तो मंदिर में पंडिताइन को दे सकती है, या आस पड़ोस में कोई बड़ी महिला है तो आप उनको भी दे सकते हैं। इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी के व्रत में कमोई भरी जाती है, यानी कि कलश भरे जाते हैं। अहोई माता का जब कैलेंडर लगाते हैं तो उसके सामने ही हम कलश भरते हैं। हमारे यहाँ कमोई को साहू माता की माला पहनाई जाती है। साहू माता की जो माला होती है उसकी पूजा कहानी के समय भी की जाती है और जब कमोई भरते हैं तब भी की जाती है। साहू माता की माला के बारे में आपको बता देती हूँ। साहू माता की जो माला होती है, ये जो चांदी की माला होती है, इस पर एक लॉकेट पर साहू माता यानी कि गाय का आकार छपा होता है और साथ में ही मनकों से माला बनाई जाती है। और हमारे परिवार में ऐसा रिवाज है, जब भी परिवार में बेटे का जन्म होता है तो 2 मनके इसमें डाले जाते हैं। उसके बाद घर के किसी भी बेटे की शादी होती है तो 2 मनके और डाले जाते हैं, यानी कि इस तरह से ये माला बढ़ती चली जाती है। इस माला का भी साथ में ही पूजन करते हैं, कहानी सुनते हैं, तब भी इस माला का पूजन करते हैं। और जब भी हम कैलेंडर लगाकर पूजा करते हैं तो कमोई को माला पहनाकर पूजन करते हैं।
कुछ महिलाएं ये माला कहानी सुनने के बाद अपने गले में पहन लेती हैं। कुछ देर गले में पहन के वापस कलश को माला पहना देती हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, कलश और कमोई एक ही चीज़ है। हमारे यहाँ पर इसको कमोई बोला जाता है और कुछ जगहों पर इसको कलश बोल देते हैं। तो आप कन्फ्यूजन में ना हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। किसी किसी के यहाँ पर एक कलश भरे जाते हैं और किसी किसी के यहाँ 2 कलश भरे जाते हैं। ज़्यादातर जगहों पर 2 कलश भरे जाते हैं। एक कलश में लोग गेहूँ लेते हैं, यानी कि कोई भी अनाज भर लेते हैं, और दूसरे कलश में जल भरा जाता है। ये दोनों कलश 2 घड़ के रूप में रखे जाते हैं, यानी कि नीचे गेहूं का कलश रखते हैं और ऊपर हम लोग जल का कलश रखते हैं। उनको हम साहू माता की माला पहना देते हैं। साहू माता की माला हर एक परिवार में ये रिवाज नहीं होता है। अगर आपके यहाँ साहू माता की माला नहीं है तो आप सिर्फ कलश भर के व्रत कर सकते हैं। इसके बाद ये कलश हमें दिवाली तक वहीं पर रखने होते हैं, यानी कि पूजा के बाद हम लोग भोग प्रसाद हटा लेंगे और हमने जो साड़ी अपनी सासू माँ को दी है वो भी हटा लेंगे। तो सारी चीज़ें हम हटा लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं हटाने हैं जो कलश हमने लिए हैं 2 घड़, वो हमें नहीं हटानी है, क्योंकि ये 2 घड़ दिवाली के टाइम पर हटाई जाती हैं। किसी किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली को हटाते हैं और किसी किसी के यहाँ 2 घड़ भाई दूज के दिन उठाई जाती है। तो आपकी फैमिली में जैसा रिवाज होता है उस हिसाब से आप 2 घड़ उठा सकते हैं। जब 2 घड़ को उठाने के बाद बात आती है इसमें रखे अनाज और जल का क्या करना है। तो देखिए, जो अनाज और जल हमने भरा है वो आप दान दे सकते हैं। पहले तो क्या करते थे, घर में किसी भी बड़ी महिला को, जिसको भी आपने बायना दिया है, उसको आप उस अनाज को दे सकते हैं। लेकिन अभी ये है कि इतना यूजफुल नहीं होता है, तो आप ये अनाज किसी मंदिर में देकर आ सकते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद को ये अनाज दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिस कलश में हमने जल भरा है उस जल को एक बार पूरे घर में छिड़कना होता है। छिड़कने के बाद ये घड़ा उठाते हैं। वो घर के सभी सदस्य नहाने के पानी में इस जल को थोड़ा थोड़ा मिला लेते हैं और इस तरह से पूरा जल यूज किया जाता है। जो लोग भैया दूज को उठाते हैं, यानी कि बहुत सी फैमिलियों में ये कलश भाई दूज को उठाए जाते हैं। जो लोग भाई दूज को उठाते हैं वो लोग अनाज को दान कर देते हैं, वो सेम होता है। और जो दूसरा कलश होता है जिसमें जल भरा जाता है उसको गोवर्धन के अगले दिन उस जल से घर में छींटे लगा देते हैं और उसी जल से गोवर्धन को साफ़ किया जाता है और उसी जल से धोया जाता है। उसके बाद वहीं पर बैठकर भैया दूज की कहानी सुनी जाती है। तो इस तरह से हमारे कलश उठाने हैं। किसी किसी जगह महिलाएं दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खाती हैं। आपके यहाँ पर ऐसा रिवाज है तो आप दूध से बनी चीज़ें ना खाएं। सबके यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, ऐसी बहुत कम फैमिलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की यह जानकारी का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब करना।